समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। उदयवीर जी, बहुत स्वागत आपका C10 में। धन्यवाद। उदयवीर जी, सीधी तस्वीरें हम कैराना से देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं। डोर टू डोर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, चलिए अच्छी बात। लेकिन नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया, बीजेपी से सवाल किया गया तो चलते बने जवाब नहीं दिया गया। जो लोग पहले ही जेल घूम घूम के आए हैं, 18-18, 20-20 आपराधिक मुकदमे जिन पे लिखे हैं, योगी आदित्यनाथ से लेके केशव मौर्य, खुद अमित शाह, इन लोगों से हम लोग क्या आशा करें कि ये कानून का पालन करेंगे या समान भाव से कानून लागू करने देंगे। यही नहीं, पूरे प्रदेश से खबरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अपनी मनमर्जी के साथ प्रचार में घूम रहे हैं और अपोजिशन के लोगों में मुकदमा लिखते घूमते हैं। तो देखिए, एक कानून अब तो आपके लिए एक बड़ा मुद्दा आपके लिए है। कैराना में जो नियम टूटे हैं, कैराना में जो कोरोना के नियमों को ताक पर रखा गया है, अब तो आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है। पूरी बात सुनिए। सवाल ये है कि अगर कानून और सरकार और पुलिस से की मदद से ही सरकारें बन जाती तो कोई सरकार कभी जाती नहीं। तो जो सरकार होती है, पुलिस उसकी होती है, उसकी बात मानती है। जनता भी देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घमंड और अहंकार में जनता को चिढ़ा रहे हैं। हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं। चुनाव आयोग से भी हमने लगातार शिकायत की है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को एडवांस में मालूम है कि डिजिटल रैली होनी है, कैसे एडवांस में मालूम है कि पहले से अपनी रैली पूरी कर लो, कैसे उन लोगों के लिए उन पे कार्रवाई नहीं होती है। और साथ साथ जनता भी देख रही है जो हमारी शिकायतें हैं। अगर ये उसका निस्तारण नहीं करेंगे, कानून का अपने पक्ष में प्रयोग करेंगे, तो जनता भी अपने मताधिकार का इन जैसे घमंडी, बेईमान और मौकापरस्त लोगों को का हिसाब करने का बड़ा संदेश देने का काम किया जाता है। उदयवीर जी, जब कोई भी बड़ा राजनेता अगर वो जमीन पर पहुंचता है, धरातल पर गलियों में घूमता है, तो एक बड़ा मैसेज दिया जाता है और नियमों का हवाला भी दिया जाता है कि देखिए आप नियमों का पालन करिए। लेकिन यहाँ तस्वीरें एकदम उलट हैं। क्या ये माना जाए कि उदयवीर सिंह इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से, समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से जरूर पूछेगी कि अब मैं इसकी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा विश्वास है निश्चित तौर पर पार्टी इसे चुनाव आयोग के साथ भी उठाएगी, जनता के बीच में भी उठाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उच्च मानदंड, जो भारतीय जनता पार्टी के भी पुराने नेता अटल जी, अडवाणी जी, या इस तरह उस पीढ़ी के समाजवादी नेता या कांग्रेस के नेता जो रखते थे, उन सबको ताक पर रख के जिन पदों पे केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, इन पदों पे ये बैठे हैं, इन पदों का महत्व खत्म कर रहे हैं, इन पदों की साख कम कर रहे हैं, कोई ये साख बढ़ा नहीं रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि कोई दूसरे दल का अगर कार्यक्रम ये आयोजित होता जी, तो अब तक तो पुलिस भी पकड़ के हवाला तो बंद कर दी रहती। पुलिस रोकने पहुंच जाती, इंस्पेक्टर से लेके और कप्तान तक आके लोगों को उठा के फेंक रहे होते इधर। गलियों में डोर टू डोर कैंपेन तो छोड़िए, लोगों को बात तक नहीं करने दी जा सकती थी दूर दूर तक। जी, बिल्कुल निश्चित। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति क्यों? हालांकि आपने कहा कि जो सरकारें रहती है उनकी बात ज्यादा मानी जाती है, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में रहता है, उनकी कठपुतली रहता है बनके। जी, ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, एक माफिया भी है। प्रशासन के लोगों में हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री जिस भाषा में पत्रकार और अधिकारियों से बातें करते हैं, जिस भद्दी और गंदी भाषा में बात करते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि इनके सामने कोई पढ़ना नहीं चाहता। प्रशासन समय काट रहा है, वो खुद मंशा, उनका मन है, वो मना रहे हैं कि किसी तरह ये लोग जाएं तो उनकी भी जान छूटे। इसलिए ऐसे लोग सरकार में आ गए जिन पे असीमित ताकत है, और मैं तो कहता हूँ बंदर के हाथ में उस्तरा है, और गला काट दे कि नाक काट दे पता नहीं। तो जो खुद कानून तोड़ते हैं, जब वो कानून के रखवाले बन गए हैं, तो कानून का जितना दुरुपयोग हो सकता है और जितना लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया उदयवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद।